अन्यस्यो माय क्यूट एंजल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, मस्त होंगे। एंजल्स, सो प्लीज़ अपना ध्यान रखना, अपनी सेहत का ध्यान रखना। और ये एक न्यू एफएफ है, सो बताना कैसी लगती है। ओके, चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ओके। शहर से आगे एक बहुत सुनसान सा सड़क, जंगलों के पास, उसमें सिर्फ इतने बड़े सड़क में सिर्फ एक कार चल रही थी वाइट कलर की। और उस कार के अंदर टोटल 3 जने थे। और अंदर एक बहुत क्यूट सा बच्चा, बहुत टॉकटिव बच्चा बोले जा रहा था कि मॉम डैड कुकी वांट्स आइसक्रीम प्लीज। कुकी को बहुत मन कर रहा है। आप बिल्कुल नहीं बात सुनते कुकी की। कुकी बहुत गुस्सा हो गया। आप कुकी के लिए आइसक्रीम लेने आए थे ना, आप लाए भी नहीं। मैं बात नहीं कर रहा आपसे, जाओ। मैं गुस्सा हो गया। तो कुकी की मॉम कहती है, मिसेस जॉन कहती हैं, बेबी अभी हम दूर है ना, सो प्लीज़ चुपचाप से बैठ जाओ। मम्मा प्रॉमिस करते हैं आपको पक्का दिला देगी। ओके, आपके कहने पे हम आए इतनी रात को। आपको पता है ना अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी 1:30 हो रहे हैं। बेबी प्लीज़ तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम बस पहुंचने वाले हैं, आपके लिए पक्का आइसक्रीम लेंगे। देखो मम्मा कह रही है ना। तो फिर कुकी कहता है, डैड प्लीज़ प्लीज़ ड्राइव फास्ट करो ना, कुकी को बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। आप दोनों बिल्कुल कुकी से प्यार नहीं करते, कुकी बात नहीं करेगा आप लोगों से। तो मिस्टर जॉन भी हंसते हुए कहते हैं, मेरा बुद्धू बच्चा, ऐसा नहीं है बेबी कि हम आपसे प्यार नहीं करते। डैडी लव यू सो मच, डैडी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते। एक मिस्टर जॉन के एक हाथ कार स्टीयरिंग पे थे, कार ड्राइव कर रहे थे, तो स्टीयरिंग में थे वो। ड्राइव करते हुए कुकी की और उसकी मॉम के साइड देख के बातें कर रहे थे। कुकी अपनी मॉम की गोदी में था, लैप में बैठा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा शरारती कर रहा था, बहुत ज़्यादा वो बोले जा रहा था कुकी वांट्स आइसक्रीम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा था। तो मिस्टर जियोन कहते हैं, कुकी को प्लीज़ शांत होकर बैठ जाओ। ओके, डैड को दिक्कत हो रही है ना ड्राइव करने में, प्लीज़ शांत होकर बैठ जाओ। वो बातें कर ही रहे थे। फिर कुकी कहता है, देखा आपने फिर कुकी को गुस्सा करा, कुकी आपसे बिल्कुल बात नहीं करेगा, जाओ। कुकी बहुत गुस्सा हो गया आपसे, कुकी नहीं बात करता आपसे। ओके आप जाओ। तो कुकी की मॉम कहती, मिसेस जॉन कहती, बेबी ऐसे नहीं बोलते ना, वो डैडी हैं आपके। डोंट। वो प्यार से कुकी के सर पे हाथ रख के सहलाते हुए उसके फोरहेड पे किस करके कहती है, मैं क्यूट बनी, मैं क्यूट लिटिल बनी। ऐसे वो हंसते हुए जा ही रहे थे कि ये उधर से बहुत फास्ट कार आके एकदम बहुत ज़ोर से हिट कर देती है। और कुकी और की पूरी जियोन फैमिली की बहुत गंदा एक्सीडेंट होता है। वो उनकी कार जब कार से हिट हुई तो सीधा आगे जाके पेड़ के साथ बच जाती है। लेकिन मिसेस जियोन ने कुकी को बहुत ऐसे सिक्योरली पकड़ रखा था, तो कुकी को बहुत हल्की सी चोट आई थी। और उसको चोट तो आई थी ऐसा नहीं है, बट उनकी उन दोनों से बहुत ही कम चोट आई थी। उनको बहुत, मिस्टर और मिसेस जियोन को बहुत ही चोट लगी थी। उनकी बस लास्ट वो था कि वक्त था, वो अपने बस बच्चे को देख रहे थे। वो बस आखिरी टाइम में ये सोच रहे थे कि अब क्या होगा, हमारे बच्चे का क्या होगा, क्या करेंगे हम, मेरा बच्चा क्या करेगा, हम नहीं बच पाएंगे। उनको ये समझ आ गया था कि हम नहीं बचेंगे। तो मिस्टर और मिसेस जॉन अपना दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और फिर दोनों एक एक हाथ कुकी के सर पे रख के कहते हैं, बेबी पापा और मम्मा की बात सुनो। दोनों साथ में कह रहे थे, मिस्टर और मिसेस जॉन साथ में कह रहे थे, बेबी मॉम डैड की बात सुनो, वी लव यू सो मच। ओके, और तुम हमेशा खुश रहना। और मैं चाहता हूँ कि तुम बड़े होके बहुत कामयाब बनो, बहुत कामयाब, सबकी मदद करो, तुम बहुत बड़े डॉक्टर बनो। ओके, और हमेशा एक बात याद रखना, पापा लव यू सो मच, इवन मॉम लव यू सो मच, वी बोथ आर लव यू सो मच। हम दोनों आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके, और आप कभी सैड नहीं होना और आप हमेशा हैप्पी रहना। ओके। तो फिर कुकी कहता है, डैड आप ऐसे क्यों कह रहे हो, मॉम प्लीज़ उठो ना ऐसे।
प्लीज़। वो बहुत तेज़ अपने मॉम डैड को उठाने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा उनके हाथ वगैरह पकड़ के बहुत ज़ोर से शेक करता है, क्योंकि मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन इतना बोल के वो उनकी डेथ हो गई थी, वो बस अब नहीं बचे थे। तो वो बहुत ज़ोर से कहता है, कुकी बहुत ज़ोर से रोते हुए कहता है, मॉम डैड आई एम सो सॉरी। कुकी आगे से बिल्कुल ज़िद नहीं करेगा, प्लीज़ आप उठो ना मॉम, ऐसे मत करो प्लीज़, कुकी लव यू। कुकी आगे से ज़िद नहीं करेगा, आप ऐसे कुकी को छोड़ के क्यों जा रहे हो, मॉम प्लीज़ उठो डैड। बहुत तेज़ रोने लगता है और वो क्योंकि वहाँ पे इतना कह के वो अनकॉन्शियस हो जाता है। और अगली इस बात को कितना 5 से 6 साल हो गया था ऐसे। कुकी को उस रात लोग उठा के एक ऑर्फनेज में लेके आ गए थे। ऑर्फनेज वाले ने उनका बहुत अच्छा ध्यान रखा था। कुकी उसके बाद बहुत शांत हो गया था, बहुत ही ज़्यादा शांत हो गया था। फिर वो उसके बाद वो इतना किसी से बातें नहीं करता था, बस वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता। ऐसे करते करते 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल, इवन 14 साल हो गए थे इस बात को। और उस टाइम कुकी बहुत छोटा था, 5 से 6 साल का था, बट उसको उसकी अपने मॉम डैड की सारी बातें याद थी और वो खुद को अपने मॉम डैड की इन हालात का ज़िम्मेदार समझता था। उसको लगता था उसकी वजह से हुआ है ये सब। ऑर्फनेज के फादर कुकी के पास आते हैं स्लोली चलते हुए। वो कुकी को कहते हैं, कुक अब तुम्हें कैसा लग रहा है, अब तुम इतने बड़े डॉक्टर बन गए हो, तुमने अपने मॉम डैड के सपने को पूरा करा है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है। तो कुकी कुछ नहीं कहता, कुकी चुप ही रहता है, वो कुछ बोलता नहीं है। तो कहता है, फादर अभी मुझे बात नहीं करना है, क्या हम बाद में बात करें, मैं अभी नहीं बात करना चाहता। तो फादर कहते, ओके माय चाइल्ड डोंट वरी, हम बाद में बात करेंगे, ओके डोंट वरी। अदर साइड एक बहुत सुंदर से घर में किचन में एक लड़का फ़ोन पे बात करते हुए अनियन चॉप कर रहा था। वो कहता है, या मॉम, हाँ जी माँ, अम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी मैं ठीक हूँ, हाँ बस अभी उठा हूँ। और उधर से उसकी मॉम कहती हैं, क्या तुमने ब्रेकफास्ट करा। तो वो लड़का कहता है, यस मॉम, बस मैं कर ही रहा हूँ, मैं रेडी कर रहा था, ब्रेकफास्ट ही रेडी कर रहा था। तो उसकी मॉम कहती हैं, ओ तो मेरा बेबी कुकिंग कर रहा है, तुमने कुकिंग सीख ली, क्यों क्या हो गया आज, वो कुक नहीं आए क्या। तो वो लड़का कहता है, नहीं एक्चुअली आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, सो इसलिए फिर मैंने उनको कह दिया 1 हफ्ते की छुट्टी लेने को, और मेरे को थोड़ी बहुत कुकिंग आ जाती है, सो इसलिए फिर मैंने कहा कोई बात नहीं मैं कर लेता हूँ। सो अभी मैं एग बना रहा था मॉम, एग सैंडविच खाऊंगा। ओके मॉम, क्या मैं आपसे बाद में बात करूँ। तो उसकी मॉम कहती है, ओके बेबी हम बाद में बात करते हैं, डोंट वरी, ओके। सो तुम अपना ब्रेकफास्ट करके, और तुम्हें याद है ना आज तुम्हारी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, यू नो ना, नहीं तो हिटलर तुम्हें मार डालेगा, पता है ना तुम्हें। तो वो स्माइल करके कहता है, मॉम आप बिना, आई नो मुझे पता है मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है और मेरा वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हिटलर मुझे कच्चा चबा जाएगा, आई नो मॉम, और यू आर द बेस्ट मॉम, आपने मुझे याद दिला दिया, क्योंकि मैं भूल भी सकता था बट आप कभी नहीं भूलते मेरे को याद दिलाना, लव यू मॉम। चलो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ओके। सो फाइनली गाइस, ये हमारे प्यारे से वी, और वी एक बिजनेसमैन है, वो अपना फैमिली बिजनेस चलाते हैं। वो बहुत हैप्पी इंसान है, वो खुश रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। वी अनियन चॉप कर रहा था, बहुत फाइनली चॉप कर रहा था एग, क्योंकि उसको ऑमलेट खाना था। सो उसने फ्राई पैन वगैरह गिरा गैस में चढ़ा के, वो बहुत ही यम्मी सा एग बनाता है। सो वो सोचता है, हाय अब मैं कुक अंकल ने ब्रेड कहाँ रख दिया, मुझे तो ब्रेड ही नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ।
फिर वो पूरे किचन में ढूंढता है। फाइनली 15 मिनट स्ट्रगल करने के बाद उसको ब्रेड मिल जाता है। मैं तो कहता है मैं भी ना, ये सामने पड़ा था और मैंने इसको पूरे किचन में ढूंढ दिया। वी तेरा क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता, ऐसे कह के वो एक हाथ अपने बालों में ले जाके बालों को सहलाने लगता है। तो उसके बाद वो ब्रेकफास्ट फटाफट फिनिश कर, क्यों टाइम देखता है बहुत ज़्यादा लेट हो गया, ऑलरेडी 11:30 हो गया है। कहता ओ शिट 11:30, आज तो हिटलर मुझे नहीं छोड़ेगा, कच्चा चबाने वाला है सीरियसली। भी फटाफट से रेडी हो जा, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करके अपने रूम में जाके वो रेडी होता है। वो अपना वार्डरोब खोल के देखता है तो कहता है अब क्या मैं यहाँ पे स्ट्रगल करने वाला हूँ, अब मैं क्या पहनूँगा, मुझे नहीं समझ आ रहा, ओ गॉड क्या करूँ मैं। तो वो देखता है तो सोचता है हाय मैं क्या पहनूँ क्या पहनूँ क्या पहनूँ। फिर उसको ब्लैक सूट एक बहुत पसंद आता है, तो उसको ये भी आता तो ओ या सही है, मुझे यही पसंद है क्योंकि आज मुझे यही ऐसा ही ब्लैक ही पहन के जाना था। सो वी यू आर द ग्रेट। वो खुद की ऐसे तारीफ़ करते हुए अपना क्लोथ्स निकाल के, कपड़े निकाल के वॉशरूम में जाके फ्रेश होके कपड़े पहन के वो देखता है अपनी कार की कीज़। उसको क्योंकि वी का सारा काम उसके मेड वगैरह करते हैं, तो उसको अपनी चीज़ें कुछ मिल ही नहीं रही थी क्योंकि उसने सारी चीज़ सबको छुट्टी दे रखी थी। कहता है यार मुझे कोई चीज़ें क्यों नहीं मिलती, अब कार कीज़ कहाँ रखी है। तो वो उसकी नज़र एकदम सामने पड़ती है तो दीवार पे कार की लटकी हुई है। तो कहता है बहुत शुक्र है मुझे मिल गई, थैंक गॉड। ऐसा कह के वो कार की कीज़ लेके ले लेता है और वो कहता है ड्राइवर मुझे प्लीज़ क्या आप फटाफट से मेरे को ऑफिस लेके चलोगे। एक्चुअली ड्राइवर को घर के अंदर आने की परमिशन नहीं थी, एक्चुअली ये ने नहीं मना करा था, ये मिसेस और मिस्टर किम ने मना कर रखा था उसको, सम रीज़न्स वो हम बाद में जानेंगे। कहता है अंकल क्या आप ऑफिस लेके चलेंगे मुझे, एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो ड्राइवर अंकल एक्चुअली काफ़ी ओल्ड थे। वो कहते ओके वी बाबा आप चिंता मत कीजिए, मैं फटाफट से पहुंचा देता हूँ, आइए आप बैठ जाइए। ऐसा कह के वो कार का डोर ओपन करता है और वो उसको ते को बिठा के ते एकदम किंग की तरह कार में जाके बैठ जाता है, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के और ड्राइवर कार बहुत फास्टली चला के, पहले वो बहुत स्लो चला रहा था। तो विनय का अंकल क्या आप थोड़ा तेज़ चला सकते हैं, एक्चुअली मैं सच्ची में बहुत ज़्यादा लेट हो रहा हूँ प्लीज़। तो ड्राइवर बहुत तेज़ से कार चला के वो ऑफिस पहुँच जाते। ऑफिस में मिस्टर किम बहुत गुस्से में अपने कैबिन में थे, वी का इंतज़ार कर रहे थे। तो वी कहता है मैं बहुत लेट हो गया, मैं तो गया। तो खुद से कहता है वी तू तो गया। वी एक हाथ में कुछ कागज लेके आया हुआ था और वो कुछ ऑफिस से रिलेटेड था, वो उसका कुछ प्रोजेक्ट का था, लेके आया था। ऑफिस में सारे गॉसिप कर रहे थे, वी को देखते साथ सारे बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं और खड़े होके ग्रीट करते हैं, कहते गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सब ऐसे कह रहे थे क्योंकि ते ऑफिस टाइम में बहुत ही अलग ही पर्सन था, बहुत अलग। उसको अपना काम बिल्कुल परफेक्ट चाहिए था, वो बहुत गुस्सा हो जाता था नहीं तो ते स्माइल करके कहता है गुड मॉर्निंग गाइस, चलो अपने अपने काम में लग जाओ। और आप सबको पता है कि आज कितना इम्पोर्टेंट डे है हमारे लिए, सो प्लीज़ फोकस करो अपने वर्क पे, ओके, गॉसिप नहीं, ओके। चलो गो जाओ और अपने काम पे लग जाओ, चलो 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 जाओ। ऐसा कह के और तो एक वो है लेडी को बुला के कहता है इस क्या भी आएंगी। कहते हैं वो आप लेडी स्लोली पास में कहते वो सोचती है अब मेरे से क्या हो गया, अब क्यों बुला रहा है ये। तो वी कहता है एक्चुअली मुझे जानना था मिस्टर किम कहाँ हैं। कहते हैं सर
वो पिछले आधे घंटे से आपका वेट कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में। कहता है ओह सीरियसली? तो लेडी कहती है और मुझे लग रहा है आज आपको बहुत तेज़ डांट पड़ने वाली है। वो लेडी भी थोड़ी ओल्ड सी ही थी और वो उसको अपने बेटे की तरह ही प्यार करती थी और वी भी उसको इतना वो नहीं करता था, वो भी उससे सॉफ्टली रहता था। ऑफिस में बस वही एक लेडी थी जिसके साथ वी सॉफ्टली बात करता था, अच्छे से रहता था, क्योंकि इसीलिए ऑफिस के सारे वर्कर उस लेडी से बहुत ज़्यादा खिंचते थे, बहुत उसको बुली करते थे, हाय तू इतनी ओल्ड है। इसलिए वी को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वी सबसे बहुत रूड होके बात करता था, क्योंकि वो लेडी बहुत ही ओल्ड है, बहुत सालों से काम कर रखा होता है, तो इसलिए वी उनको बहुत ज़्यादा ही मानता है। सो चलो, और तो कहता है चलो मैं जाता हूँ। वी ऐसा कह के मिस्टर किम के कैबिन में आ जाता है। कहता है मैं कम इन? तो मिस्टर किम अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहे थे। वो कहते यस कम इन। तो वी कहता है डैड आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैं बहुत लेट हो गया। कहते मिस्टर वी, क्या आपको ज़रा सा भी आइडिया है कि कितना टाइम हो गया? क्या ये आपका ऑफिस आने का टाइम है? तो वी कहता है सॉरी डैड, एक्चुअली मैं उठने में थोड़ा लेट हो गया था, आपको तो पता है ना। तो कहता है और क्या तुम्हारा प्रोजेक्ट रेडी है? तो वी कहता है तो फिर वो कहता है एक्चुअली वो डैड। तो फिर मिस्टर किम कहते हैं हाँ बोलो। कहते हैं जिसके साथ आज हमारी मीटिंग है, मुझे उनके बारे में और जानना है, क्या मैं जान सकता हूँ? क्योंकि वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे। तो मिस्टर किम कहते हैं बाद में, अभी तुम मुझे पहले दिखाओ। और वो 30 मिनट्स में आ जाएंगे, ओके? और सब रेडी है ना? तो वी कहता है यस डैड सब रेडी है। तो मिस्टर किम पास में बुला के ती को बहुत टाइट हग करके कहते हैं तुम्हें लगता है ना मैं तुमसे बहुत रूड रहता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम हमेशा सक्सेसफुल रहो, तुम हर चीज़ में परफेक्ट रहो। तो वी स्माइल करके कहता है हाँ डैड मुझे पता है, आप चिंता मत करो, मुझे पता है आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो डोंट वरी आई नो, और डोंट वरी सब हो जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। ऐसा करके बहुत सॉफ्टली मिस्टर किम के चिक्स पे किस करता है वी। तो मिस्टर किम कहते हैं शैतान लड़का, ऐसा करके वो सॉफ्टली थप्पड़ मारते हैं उसके वी के गाल पे। कहता है डैड मैं बड़ा हो गया हूँ, अब तो मत करो। तो कहते ओके शैतान लड़के, चलो ठीक है, हम अब चलो चलते हैं, उनका आने का टाइम हो ही रहा होगा, तुम भी अपने कैबिन में जाओ। और क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया? तो कहते हैं आप दोनों मुझसे ये बात क्यों पूछते हैं, मैंने खा लिया, आप डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, मैंने खा लिया सब। और चलो मैं 2 मिनट कैबिन में जाके थोड़ा सा देख लूँ सब ठीक है, फाइल्स वगैरह चेक कर लेता हूँ, और जब वो आ जाए तो आप किसी से बोल के मुझे बुलवा लेना, मैं थोड़ा काम कर लूँ। तो मिस्टर किम कहते हैं ओके चलो कोई बात नहीं, ठीक है हम मिलते हैं। ऐसा कह के चले जाते। कहता है ओके डैड मैं आता हूँ। ऐसा कह के वी अपने कैबिन में जाके अपनी चेयर पे बैठ के लैपटॉप में देखता है तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, मुझे तुम्हारे बारे में और जानना है, मतलब तुम एक साथ इतनी सारी चीज़ें कैसे कर लेते हो, तुम खुद को इतना बिजी क्यों रखते हो? मुझे जानना है तुम्हारे बारे में, मैं बहुत क्यूरियस हूँ तुम्हें जानने के लिए। सो ओके गाइस, आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और जानेंगे ये ऐसा कौन है जिसके बारे में वी जानना चाहता है, इतना क्यूरियस है, उससे वेट नहीं हो रहा, वो इससे मिलने के लिए इतना बेचैन है। सो ये हम आगे के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही एंजल्स, वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर करना, और बताना स्टोरी कैसी लगती है, और अपनी क्यूट सी एंजल को बहुत ज़्यादा प्यार देना। लव यू एंजल, सारंगियो, टेक केयर, बाय, और अपना ध्यान रखना, क्योंकि सर्दियाँ चल रही, मैं एक बार फिर कह रही हूँ सर्दियाँ चल रही है, तो अपना ध्यान रखना, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना, और अपने हेल्थ का ध्यान रखना। ओके, लव यू।